जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर चलो टाइम को ना बर्बाद करते सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो लीमिंग होती है अपने बहन जायो से बोलती है शिन को अपने घर बुलाने के लिए, और फिर वही सुन के जायो होती है शिन को अपने घर बुला लेती है डिनर के लिए। लेकिन जैसे शिन वहाँ पे उसके घर में पहुँचता है वो तुरंत ही वहाँ पे जायो के साथ अपना काम करना स्टार्ट कर देते। लेकिन उतने में जैसे उसकी बहन वहाँ पे आती है तो शिन होता है चुपचाप से उन लोगों के साथ डिनर करके वहाँ से चीना के पास आ जाता है। और वहाँ आने के बाद वो चीना को बोलता है उसके ऑफिस को ड्रेस को पहनने के लिए। और वही सुन के जैसे ही चीना उसके सामने उसका ऑफिस का ड्रेस पहन के आती है, जो शिन होता है खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो तुरंत ही उसके साथ फर्टिलाइज करना स्टार्ट कर देता है। और फिर जिससे जो चीना होती है उसका जो अफेक्शन लेवल होता है वो 90 क्रॉस हो जाता है, जिससे शिन को 3 नए रिवॉर्ड मिल जाते हैं। जिसमें से पहला होता है लेंथ इंक्रीज XXX, दूसरा होता है 5 मिलियन कार के लिए, और तीसरा होता है एक्सक्लूसिव स्किल। और वो देख के शिन तुरंत ही अपने साइज को इंक्रीज करके चीना के साथ और भी ज्यादा मजे करने लग जाता है। अब उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं चीना का पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रही होती है शिन्यू और इस बार तुम इतने ज्यादा अलग कैसे लग रहे थे, मेरे को तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अंदर से एकदम ही खाली हो गई हूँ। अब उसके शिन उसको बोल रहा होता है क्या है मेरे अंदर इतना ज्यादा क्या अलग बात है इस बार। और उसकी चीना बोल रहे होते हैं बस कुछ तो अलग है। और उसके शिन बोल रहा होता है फ्यूचर में मैं तुमको तो और भी ज्यादा सरप्राइजेस देने वाला हूँ। और ना बोलते हुए सोच रहा होता है नाना का जो अभी का हालात है वही सबसे मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, वो भी एक आदमी के तौर पे। तो फिर अगर मैं थोड़ा बहुत और भी इम्प्रूव कर सकूँ तो वो तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगा। और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मैं नेक्स्ट टाइम ये सब कर पाऊंगा या नहीं। तो फिर चलो मैं चेक करता हूँ कि कौन सी अच्छी चीज है वो मेरा एक्सक्लूसिव स्किल पैकेज के अंदर। आदना बोलते जैसे वो अपने पैकेज को वहाँ खोलता है उसके सामने बहुत सारे स्किल के ऑप्शन खुल जाते हैं, जिनमें से उसको एक चुनना होता है। और वो देख के शिन तुरंत एक बिगिनर होम अप्लायंस रिपेयर को चुन लेता है। अब वो बोल रहा होता है हाँ व्हाट द हेल, ये सब क्या है, होम अप्लायंस रिपेयर और ये सब चीजें क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और अभी हेयर ड्रेसिंग क्या है। तो फिर अगर मेरे को चूज करना होगा तो फिर जो कॉम्बैट है वो इतना भी ज्यादा खराब नहीं है। और भले ही हम लोग एक लॉ गवर्न सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अब जबकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है और साथ में बहुत सारी औरतें भी, इसका मतलब ये है कि किसी न किसी दिन मेरा सामना गुंडों से हो जाएगा। तो फिर उस वक्त जाके शायद जो कॉम्बैट स्किल है वो मेरे काम आएगा। लेकिन अगर ट्यूटर का जो टीवी वो किसी दिन टूट जाता है मेरे होम अप्लायंस रिपेयर स्किल के साथ, मैं उसकी मदद करने के बहाने और भी ज्यादा नजदीक आ सकता हूँ। तो फिर यही देख के जो होम अप्लायंस रिपेयर स्किल है वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और मेरे को देखने में ऐसा लग रहा है कि मैंने एक डैडी सिस्टम पैटर्न को क्रैक कर लिया है। और ये जो रिवॉर्ड है तो सही में बहुत है जेनरस है, वो भी लास्ट वाले से। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि जो तीसरा वाला होगा वो तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, वो मेरे पहले के 2 रिवॉर्ड से। तो फिर अगली कौन सी होने वाली है जिसका जो फेवरेबिलिटी है वो 90 के पास पहुंचने वाला है। लेकिन उसके ना सोच साइड से चीना होते परेशान होके कॉल पे अपनी मॉम को बोल रहे होते हेलो मॉम क्या हो गया, क्या ज्यादा सीरियस है क्या वो जो पैसे वो काफी है या मेरे को और भी ज्यादा पैसे को ट्रांसफर करना होगा अभी। वेल जो सब कुछ भी होता है मेरे को तुरंत आप इन्फॉर्म कर देना। और फिर उसकी बात सुन के साइड से शिन भी बोल रहा होता है ना क्या हो गया तुम मेरे को बता सकते हो। और वो सुन के चीना परेशान होकर बोल रही होती है मेजर डैड है उसको स्ट्रोक आ गया है पीने की वजह से, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको तो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर आ रखा है और ये सब तो मेरी गलती है। उन्होंने तो मेरे को पहले से बोला था एक ब्लाइंड डेट के लिए घर पे आने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया था, उस वजह से मैं घर वापस नहीं गई। लेकिन अगर मैं घर गई होती तो फिर मेरे जो डैड है वो गुस्से के मारे इतने ज्यादा नहीं पीते। और वो सुन के शिन उसको बोल रहा था तो फिर क्या तुम अभी घर जाना चाह रहे हो क्या, मैं तुमको ड्राइव करके लेके जा सकता हूँ वहाँ तक। लेकिन वही सुन के चीना बोल रहे होते ना ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है रात में ड्राइव करना, मैं कल सुबह चली जाऊंगी घर। और शिन बोल रहा था अच्छा ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा जब टाइम आएगा। और उसने चीना सोच रहे होते भले शिन और मेरी बहुत चिंता करता है लेकिन हम दोनों का जो रिलेशन है वो अभी भी ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो फिर उसी वजह से ये ज्यादा से भी अच्छी बात नहीं है कि मैं उसको अपने घर ले जाऊँ जब मेरे जो फादर है वो अभी सिक है। और फिर वही सोच के बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं खुद से घर चली जाऊंगी। और उसमें शिन बोल रहा था ठीक है लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा से भी पैसे की कमी पड़े या फिर तुम्हें हॉस्पिटल चेंज करने की जरूरत पड़ी या फिर और भी कुछ तुम मेरे को तुरंत ही बता देना, मैं सभी चीजों को ठीक कर दूंगा तुम्हारे लिए। अब उसको तो मैं अगले दिन के सुबह को दिखाया था जहाँ चीना होती है एक मैसेज छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब वही देख के शिन भी बोल रहा होता है वो इतने जल्दी में थे घर जाने के लिए, लेकिन उसका बावजूद वो तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के गई। और जो नाना है वो तो बिल्कुल मास्टर क्लास्टिक नहीं है, वो भी बिल्कुल कोच ल्यू जैसी और ना ही पॉजिटिव है, वो मेरे क्लास ब्यूटी मिनी की तरह। वो तो बहुत सोचती भी और साथ में बहुत सेंसिबल भी हर तरीके से, वो तो सही में बेस्ट है, वो भी सारे औरतों के बीच में। अरे ये कैफी यंजी इतने सुबह सुबह में वो क्यों कॉल कर रही है। और ना बोलते जैसे वो वीडियो कॉल को रिसीव करते हैं जो यंजी होते हैं उसको बोल रही होते शिन्योन जो ऑफिस से वो ऑलरेडी क्लीन हो गया है और मैंने बहुत सारे सीट डेस्क और चेयर को भेज दिया है, तो फिर तुम कौन सा पसंद करोगे। और एक बार जैसे तुम डिसाइड करोगे मैं तुरंत फर्नीचर स्टोर में चली जाऊंगी। और उसने शिन बोला हो तो तुम खुद ही डिसाइड कर लो, मैं माइंड नहीं करता हूँ। और उसने यंजी बोला तो ठीक है मैं फोन को कट कर रही हूँ और मैं तुमको बता दूंगी एक बार जब ऑफिस अच्छे से रेडी हो जाएगा।
और वो सुन के शिन भी सोच रहा होती है ये लड़की उतनी ज्यादा खराब नहीं है, भले ही ये चीजें किसी तरीके से करती है, लेकिन इसका जो प्रोएक्टिव एटीट्यूड है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ना बोलते हम देखते हैं एनजी को जो आशिक होता है उसको पास जाके बोल रहा होता है एनजी तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें। और सुन के एनजी चिड़ते बोल रहे होते तुम्हारे मन में जो आए वो करो और मेरे को यहाँ पे पीछा करना बंद करो तुम, वो भी पहले की तरह। और ऐसी बात नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं था जाके साफ सफाई करने के लिए, और मैं तो तुमको बना ही करा था इन सब चीजों को करने के लिए, लेकिन तुमने इंसिस्ट करा, वो भी इन सब चीजों में दखलंदाजी देने के लिए। अब सुनकर उसका आशिक बोल रहा होती है एनजी मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और सुनकर एनजी बोल रही होती है तो फिर तुम कैसी मेरी मदद करोगे, वो भी स्टूडेंट काउंसिल मैटर में, और यहाँ तक कि तुम तक मेंबर भी नहीं हो, वो भी स्टूडेंट काउंसिल में। और आप मेरे को फॉलो करना बंद करो ठीक है, नहीं तो मेरे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। अब सुनकर उसका लवर सोच रहा होता है मैं तो उस तितली को पूरे 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं तो वो कल वाला जो लौंडा था उसके साथ कम्पीट भी नहीं कर सकता हूँ, वो बस इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा है, उसके पास पैसे भी है थोड़े से। अब वो उतने में जो यंग होते हैं वो सोच रहे होते जो बिजनेस इन्वेस्टर है वो तो बहुत ही लॉस मेकिंग में है, और अगर शिनयोन 10 मिलियन ऐसे ही इन्वेस्ट कर दे रहा है तो फिर इसका मतलब तो ये है वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता पैसे के बारे में, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसका जो नेटवर्थ है वो तो पक्का सही 100 मिलियन से भी ज्यादा होगा। तो फिर जो चाबी है वो ये है कि हम दोनों का जो एज है वो बिल्कुल ही 21 है, तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है। आदमा बोलते वो शिनयोन के साथ चीजों को इमेजिन करते हुए बोल रही होती है भले मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ, लेकिन मैं उसके साथी या फिर सेक्रेटरी बन सकती हूँ। अब ऐसे भी इतने ज्यादा पैसे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता उसके पास इस तरह का कोई कंपनी होगा, तो फिर मेरे को उसको अपने काम का एबिलिटी शो करना होगा, और साथ में दूसरे स्ट्रेंथ और क्वालिटीज भी, वो भी शिनयोन के साइड में रहने के लिए। अब उसी टाइम में हमें चीना के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे चीना होती है अपने मॉम को लेते जाते हुए बोल रही होती है मॉम जल्दी चलो हॉस्पिटल में, क्या तुमने ये नहीं बोला था कि डैड को स्ट्रोक आया है। लेकिन वही सुन के उसकी मॉम बोल रही होती है ना रुको रुको हमको बात करने दो थोड़ा सा तुमसे। ना बोलते जैसे वो लोग अंदर आते हैं नाना देखती है उसका डैड बिल्कुल ही ठीक होता है, एक दूसरे आदमी से वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। अब उसकी मॉम भी बोल रही होती है ना मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन ये सब मैंने जानबूझ के करा क्योंकि अगले महीने तुम तो 27 साल की होने वाली हो और अभी तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर जो जायली है और जो टाइटनिंग है जो कि बिल्कुल तुम्हारे एज के हैं उसके तो पहले से 2 बच्चे हो गए, उस वजह से तुम्हारे डैड को तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा था। अब वो तुम औरत बोल रही होते ना तुम वापस आ गए, कम ऑन, आंटी तुम्हारा इंट्रोड्यूस कराएगी उस इंसान से जो कि तुम्हारे डैड के साथ यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं। इसका नाम डोंग काट्सू है और स्पेशली जानजा सिटी से आया है और ये बहुत ही अच्छा दोस्त भी है मेरे बेटे का। और मैं तुमको बता दीजिए डोंग इसका खुद का कंपनी है जो कि बहुत सारे लोगों को अपने अंडर में काम भी कराता है। इसका जो साल का रेवेन्यू है वो तो 10 मिलियन से भी ज्यादा है और यहाँ तक कि इसने तो कार और घर को भी खरीदा है कुछ टाइम पहले। तो फिर डोंग तुम्हारे कार का मॉडल क्या है? और उसमें डोंग बोल रहा होता है एक फैंसी कार है जिसका सीरीज 5 है। और उसमें चीना भी बोल रहे होते हैं हाँ इतना भी खराब नहीं है, उतना बोलते हो सोच रही होती है बोले इसका कार फैंसी हो या ना हो लेकिन ये दिखने में तो अच्छा है। और ना बोलते डोंग होता है वो एक रिंग को बाहर निकाल के दिखाता बोल रहा होता है आंटी टैबेको और अल्कोहल को खरीदने के अलावा अंकल के लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ आपके लिए, मेरे को उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और उसमें आंटी बोल रही होते क्या तुम मेरे लिए भी गिफ्ट लेके आए हो? और वो उसमें ढोंग बोल रहा होता है इस चीज को मैंने स्पेशली चूज करा है आपको, लाओ माओ मियोसेज और ये प्योर गोल्ड का बना और इसका कीमत 3000 या उनसे भी ज्यादा और ये उतना भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब वो सुनकर आंटी बोल रही होते है क्या 3000 तुम इसको एक्सपेंसिव नहीं बोल रहे हो? अब वो सुन के दूसरे और बोल रहे होते देखने में ऐसा लग रहा है कि जो डोंग बहुत ही ज्यादा सोचता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में तो तुम लोग का बहुत ही अच्छा सन इन लॉ बनेगा। अब उस उनकी चीना की मॉम भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जो चीना होती है वो तुरंत अपने मॉम को वहाँ से लेते जाते हुए बोल रही होती है मॉम जल्दी रूम में चलिए, मेरे को आपके साथ किसी चीज के बारे में बात करना है। अब इतना बोलते दोनों जन रूम में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद चीना की मॉम बोल रही होती है तुम लड़की जो यंग डोंग है वो अभी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है, तो फिर कौन सी सीक्रेट बात है तो कि तुम्हें अभी मेरे साथ करना है, और ऐसा करना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मगर वही सुन के चीना बोल रहे होते क्या अच्छी बात नहीं है, आपने और डैड ने मिलकर ट्रिक करा और क्या आपने एक बार भी मेरे फीलिंग के बारे में सोचा? और उसकी मॉम बोल रही होती तुम्हारे डैड और मैं बस चिंता कर रहे थे तुम्हारे बारे में, और ऊपर के साइड में जो जाओली है उसके तो ऑलरेडी ही 2 बच्चे हो गए हैं और जो कि तुम्हारे से छोटी है। और वो सुन के चीना बोल रही होती है आप हमेशा मेरे को दूसरे के साथ कंपेयर क्यों करते हो, लेकिन खैर वो सब भूल जाओ, मेरे को अभी मन नहीं आपके साथ बात करने का। और न बोलते वो 20 शिन को मैसेज करके बोल रही होती है शिन मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है अपने मॉम के ऊपर, और यहाँ के मेरे को पता चला मेरे जो डैड है वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है और इन लोगों ने मेरे को ट्रिक करा घर वापस आने के लिए, वो भी एक ब्लाइंड डेट के लिए। तो फिर उस वजह से तुम चिंता मत कर मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन वैसे शिन बोल रहा होता है मैं तो ऑलरेडी हाईवे में हूँ, जल्दी से अपने घर का लोकेशन भेजो। अब उसमें चीना भी हैरान होकर बोल रहे होते क्या शिनयुआन मेरे घर में आ रहा है, तो फिर ये असल में चाहता क्या है करना, कहीं ऐसा तो नहीं? अब वो सोच कर वो खुश होकर बोल रहे होते हैं मॉम मेरा एक दोस्त जल्दी आ रहा है यहाँ पे। अब सुनकर उसकी मॉम बोल रही होती है दोस्त लड़का या लड़की जल्दी बताओ मेरे को। और उसमें चीना बोल रही होती है आपको बाद में पता चल जाएगा।
अब वो तो हम देखते हैं जो चीना के डैड होते हैं डोंग के साथ वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसके 15 मिनट बाद जो शीन होता है वहाँ पे पहुंच जाता है बहुत सामान लेकर। वो देखिए चीना बोल रही होती है, शीन तुम इतने सारे चीज कैसे खरीद के लेके आए हो। और उसमें शीन बोल रहा होता है, तो मेरी पहली बार जब मैं अंकल और आंटी को देखने के लिए आया था, तो फिर उस वजह से मेरे ज्यादा फॉर्मल कैसे हो सकता था। हेलो आंटी, मैं चीना का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम शीन युआन है और आप मेरे को जायो शीन बुला सकते हो। और सब छोटे मोटे गिफ्ट है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये सब कुछ नहीं है। और वो सुन के जो दूसरी औरत होती है वो हैरान होकर बोल रहे होते हैं, ना ये सब तुम क्या कर रहे हो। अब चीना के डैड भी हैरान होकर बोल रहा होता है, बॉयफ्रेंड क्यों तुमने अभी तक इन सब चीजों के बारे में हमको क्यों नहीं बताया। लेकिन ना बोलते हम देखते शीन होता है जैसे डब्बे खोलता है उसके अंदर हम देखते बहुत सारी ज्वेलरीज को। अब उन्हें को देखिए चीना बोल रही होती है, शीन तुम आए लेकिन तुम इतने सारी चीजों को क्यों लेके आए हो, तुम तो सही में बहुत काइंड हो। लेकिन उससे शीन बोल रहा होता है, मैं उतना भी काइंड नहीं हूँ, नाना मेरी गर्लफ्रेंड है और ऊपर से हम लोग तो फ्यूचर में फैमिली भी बनने वाले हैं। अब वो सुन के चीना का डैड हैरान होकर बोल रहा होता है, ये सब चीजें इनका कीमत क्या है। अब वो सुन के शीन बोल रहा था, ज्यादा नहीं, इन सबका कीमत तो बस 3 लाख क्यों है। और ना सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबका पूरा होश उड़ जाता है। अब वो लोग सोच रहे होते हैं तो ऐसा बोल रहा है मानो इसके लिए ये पैसे बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। अब उसके बाद जो डोंग होता है वो भी हैरान के बोल रहा होता है, आंटी ऐसे कैसे अचानक से, नाना का एक बॉयफ्रेंड है और क्या आपने ये नहीं बोला था कि वो सिंगल है। अब वो सुन के और बोल रही होती है, डोंग तुम बिल्कुल पैनिक मत हो, मेरे को भी जस्ट पता चला इसके बारे में, लेकिन सीरियसली इतने टाइम में से नाना अपने बॉयफ्रेंड को इस बार ही क्यों लेके आई है। आप उतना डोंग भी सोच रहा होता है, ये तो पहली बार ही में शो ऑफ कर रहा है, वो भी 3 लाख क्यों के वर्थ गिफ्ट के साथ, और अभी इसके सामने तो मैं बिल्कुल किसी मूर्ख जैसे लग रहा हूँ। अब वो तुम्हें बोल रहा होता, आंटी इसका मतलब ये है कि आप बोल रही हो ये जो बॉयफ्रेंड है ये फेक है। और ये बोल कर सोच रहा होता है, इतने ज्यादा पैसे खर्च करना वो भी पहले मुलाकात में, वो भी इसके पेरेंट के साथ, लेकिन भले ये कोई एक्टिंग है मगर वो जो कॉस्ट है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है। अब वो तुम और भी बोल रहे होते, चलो मेरे को ट्राई करने दो, साथ में टेस्ट करने दो इसके बैकग्राउंड के बारे में भी। अब इतना बोलते वो 20 सेंट के पास आके बोल रहे होते हैं, जायो शीन मैं नाना की आंटी हूँ, तुम तो बहुत ज़्यादा यंगर लग रही हो उससे, तो फिर तुम्हारी उम्र कितना है। अब वो सुन के शीन बोल रहा था, आपसे मिलकर मेरे को अच्छा लगा आंटी, मैं 21 साल का हूँ। और उसने आंटी मुँह बनाते बोल रहे होते, क्या है केस, तुम तो नाना से 6 साल छोटे हो। अभी यही बोल कर सोच रही होती है, अब तो मेरे को सही में एक्टिंग जैसा लग रहा है, एक 27 साल की लड़की इतने ज्यादा अमीर लड़के को जो कि 6 साल छोटा है उसको डेट कर रही है, कौन ही होगा जो कि इस बात पे विश्वास करेगा। और वो सुन के चीना के मॉम एंड डैड भी परेशान हो जाते, लेकिन उतने में शीन बोल रहा होता है, मैं तो अभी भी कॉलेज में हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे साइड बिजनेस में और साथ में इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ मैं फाइनेंस में, और कुछ इंडस्ट्रीज भी है। अब वो सुनकर दूसरी औरत भी मन मन सोच रही होती है, वो ये तो सही में अभी झूठ बोल रहा है, और आजकल तो कोई भी बोल सकता है कि वो फाइनेंस में है, तो फिर उस वजह से मैं तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाली हूँ। अभी वही सोच के बोल रहा होता है, तुमने मेंशन करा कि तुमने प्लानिंग कर रहा है नाना के साथ शादी करने का, तो फिर पक्का से तुम्हारे पास कोई घर होगा है ना। अब उसने सीन बोला होता, ऑफ कोर्स हमारे पास 2 घर है, एक मेरे नाम पे है और एक दूसरा नाना के नाम पे है, और दोनों ही जायचांग सिटी में है। अब वो सुन के डोंग होता है परेशान को सोच रहा होता है, ये तो अब ज्यादा ही बोल रहा है, और 2 घर क्या ही झूठ बोले जा रहा है ये तो। अब आंटी भी उसको बोल रहे होते, तुम चिंता मत करो, मैं एकदम शांत रह के इसको सबके सामने एक्सपोज करके रहूंगी। अब वो बोल रहे होते, ऐसी ने बहुत ही अच्छी बात है खुद में प्राइड होना, लेकिन यहाँ पे ज्यादा भी दिखावा मत करो तुम, वो भी कोई और होने का जो कि तुम असल में नहीं हो, और जो ऑनेस्टी होता है वही चाबी होता है एक रिलेशनशिप में। अब वो बोल को सोच रहे होते कि एक सिंगल घर जायचिंग में वो तो मिलियन यॉन से भी ज्यादा कीमत का होता है, तो भले ही अगर तुम एक को भी वहाँ पे अफोर्ड कर सको, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम शादी से पहले नाना को भी वहाँ पे घर खरीद के दो। मगर उसकी ऐसे बातें सुनने के बाद चीना भी बोली होती है, आंटी आप ये सब क्या बोले जा रहे हो, तो शिनयुआन उसने तो सही में मेरे को घर खरीद के दिया है, और मैंने कल ही एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा और मेरे पास उसके फोटो भी है, वो भी उस एग्रीमेंट और इनवॉइस का जिसपे मैंने साइन करा था। और ये बोल के वो तो उन लोगों को फोटो दिखा देती है, लेकिन वो जब देख आंटी बोल रही होती है, वाह यहाँ तक कि इसने यहाँ पे घर के फेक कॉन्ट्रैक्ट को भी तैयार करके रखा है, कितना ज्यादा ही सोच के आई है ये तो। लेकिन वैसे उनके सीन भी बोल रहा होता है, ना वो तो जगह बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा, तो भी ठीक है, मैं तुमको तुरंत 1 मिलियन यॉन ट्रांसफर कर रहा हूँ डेकोरेट करने के लिए, और मेरे को बताना तुमको और ज्यादा जरूरत पड़ेगा पैसों का तो। और न बोलते सीन सोच रहा होता है, ये लोग तो पक्का से ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं एक स्कैमर हूँ, तो उस वजह से मेरे को तो अच्छे से इन लोग को यहाँ पे रिश्योर करना चाहिए। अभी वो सुन के चीना बोल रहे होते हैं, क्या 1 मिलियन वो भी घर को डेकोरेट करने के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते सीन तुरंत ही 1 मिलियन यॉन उसके अकाउंट में भेज देता है। अब जो चीना होते हैं वो तुरंत ही अपने बैंक डिटेल को अपने पेरेंट्स को दिखाने लग जाती है। अब वही देख के जो आंटी होते हैं उसको पूरा होश उड़ जाता है। अब वो बोले होते 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को देखने दो, होली क्रैप ये तो एकदम ही लेजिट है, और इसने तो बस इसी तरीके से पूरे 12 मिलियन यानी उसको भेज दिया, और मैं तो उसके ऊपर भी शक करे जा रही थी। अब वो सब देख के डोंग पर्सन को सोच रहा होता है, ये बंदा कितना ज्यादा अमीर है, ये तो इतने कैजुअली 1 मिलियन यान को खर्च कर दे रहा है, वो भी बस घर को डेकोरेट करने के लिए। फ्यू मैंने तो एक बुलेट को यहाँ पे डॉज कर लिया, और आंटी यहाँ पे पहले जंप नहीं करा होता
तो फिर ये सब जो इंसल्ट था वो तो सीधा मेरे ऊपर ही आ जाता अभी तक। अब वो तुम्हें शिन भी बोल रहा होता है, हाँ ये तो बस मेरे पॉकेट चेंज जैसा है और ये ज़्यादा ही लग रहा है आप लोगों को, तो फिर बाकी जितने भी पैसे बचेंगे उनको ट्रीट करने के लिए खर्च कर देना। अब वही सुन के डोंग होता है वो चुपचाप वहाँ से निकलता और सोच रहा होता है, देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं इस गेम को यहाँ पे हार गया हूँ, तो फिर चुपके से कल्टी मारने का टाइम आ गया है। तो फिर मैं वेंगुलर लिक्विड में वापस जाकर उस फैंसी सिगरेट को पी सकता हूँ जो कि मैंने खरीदा था, और चीज़ सही में एक डिजास्टर है। और अभी मैं बस मैच मेकिंग में फेल नहीं हुआ बल्कि मेरे सामने बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो गया है। अब भले जो ब्लाइंड डेट है वो यहाँ पे काम नहीं करा, लेकिन मेरे को तब भी अपने ट्रिप को यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे जो अमीर आदमी है किसी दिन कॉन्ट्रैक्ट के काम आ सकता है मेरे। और न सोचने के साथ ही वो शिन को बोल रहा होता है, शिन ब्रो अगर तुम 1 मिलियन खर्च करो वो भी इंटर वर्क के लिए, और जबकि तुम्हारे पास 2 घर है, तो फिर पक्का से तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा फॉर्चून भी होगा है ना। और उसके बाद सुनकर शिन भी सोच रहा होता है, वेल आपका एक्टिंग से मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। अब उसने शिन बोल रहा होता है, हाँ नानक के पास 3 मिलियन का यौन है और मेरे पास पूरे 10 मिलियन का है। अब उसने डोंग बोल रहा होता है 10 मिलियन है उतना अभी ज़्यादा खराब नहीं है, और अगर मेरे घर से कंपेयर करूँ जो कि बिल्कुल ही वर्थलेस है। अब उसको ऐसी बातें करता होता है कि वो जो दूसरे आंटी होते हैं वो सोच रहे होते हैं, मैन यार इस आदमी को तो सही में अच्छे से आता है दूसरे लोगों को चाटना, लेकिन वेल जैसे कि जायरशिन हमारी फैमिली बनने वाला है तो फिर मेरे को भी इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब वो सोच कर वो बोल रहा तुम जायरशिन मेरे मतलब प्रेसिडेंट शिन उस टाइम के लिए मेरे को माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुमको। अब उसने शिन बोल रहा होता है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आंटी हम लोग तो फैमिली ही है। अब चीना के डैड भी बोल रहे होता अगली बार से उतना भी ज्यादा फॉर्मल मत बनना। अभी मम्मी बोल रहे होते हाँ तुम तो सही में बहुत थॉटफुल हो। और ना बोलते बोलते हम देखते जो नाना की यंगर सिस्टर जिन जैनू होते वो भी वहाँ पे आ जाती है। अब वो बोल रहे होते सिस्टर तुम वापस आ गए। अब वो सुन के वो बोल रहे होते ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है शिन युआन। अब वो सुन के जिन होती है वहाँ पे ग्रेट करने लग जाती है शिन को। अब ये शिन होता है उसको भी हाई लो करता है, सोच रहा होता है ये बिल्कुल ही नाना जैसी दिखती है लेकिन थोड़ी सी कम मैच्योर है, लेकिन उससे ज़्यादा यंग है और इसके अंदर सेम जीन्स भी है, लेकिन जो इसकी यंगर सिस्टर और भी ज़्यादा अच्छी नज़र क्यों आ रही है। अब इतना बोलते सेम चीज़ें हम देखते वो सभी लोग वहाँ पे खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे शिन बोल रहा था अंकल आंटी मैं यहाँ पे एक टोस्ट को ऑफर करना चाहता हूँ और आप लोग को शुक्र है नाना को रेस करने के लिए, और मैं तो बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। तो फिर चले डिनर के बाद हम लोग साथ में जाके घर और कार को देखते हैं। और उनके आंटी बहुत हैरान के सोच रहे होते हैं क्या इसने नाना को भी घर खरीद के दिया और अब तो ये इसके पेरेंट्स को भी घर खरीद के दे रहा है, तो फिर किस तरीके का सपने वाला सन इन लॉ है इन लोगों को मिला है। अब होते में वो सब सुन के चीना के मॉम एंड डैडी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। अब उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हो सभी किसी वहाँ पे बाहर आ जाते हैं। अब वहाँ पे चीना के डैड बोल रहे होते जैशन हम लोग तो इतना भी ज्यादा यंग नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी तुमने अपने इतने ज्यादा एक्सपेंसिव कार खरीद के क्यों दिया। अब वो सुन के जिन बोल रहे होते मॉम एंड डैड वो तो बस आप लोगों को प्यार दिखाना चाहते हैं अभी, और वो जो 280 स्क्वायर मीटर का घर है जिसमें आपकी लड़की बहुत ही कम विजिट करती है वो बहुत ज़्यादा खाली लगता होगा। अब वो सुन चीना बोल रही होती है मॉम एंड डैड अब से मैं घर ज़्यादा आया करूँगी। अब सुन के उसकी मॉम बोल रही होती तुम तो हमेशा से कंप्लेन करा करते थे सिंगल होने के लिए, और लेकिन अब तुम्हारे पास एक आदमी मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे दुआ से रो रहे हो तो फिर ठीक है इतना काफ़ी है, अच्छे से खाना बनाना तुम जाओ शिन के लिए। आज ना बोलते मैं अगले दिन के रात को दिखाया जाता है जहाँ पे चीना और शिन एक साथ बैठे हुए होते हैं। अभी चीना बोल रहे होते हैं शिन तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, और उसमें शिन बोल रहा होता है ये सब किस लिए, तुम तो मेरी वुमेन हो और ये सब चीज़ें तो मेरे को तुम्हारे लिए करना है, लेकिन हाँ मेरे पास एक सवाल है तुम्हारे लिए। और उसने चीना बोल रहा होता हाँ क्या हो गया पूछो। और उसने शिन बोल रहा होता हमारे जो पेरेंट है वो हम दोनों को एक साथ रूम में नहीं सोने देंगे है ना। और उसने चीना बोल रहे होते हैं हाँ तुमको अभी गेस्ट रूम में सोना होगा, लेकिन जैसे सब लोग सो जाएंगे मैं छुप छुप के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अदना बोलती रात के 11 बज जाता है, फिर जो चीना होता है छुप छुप के वापस शिन के पास आ जाती है। आप उसको शिन भी तुरंत उसके हाथ को पकड़ के बोल रहा था हाँ हाँ तुमसे बच्चे से बात ना करे मेरे को तो नींद ही नहीं आता, और ना तुमने तो अंदर कुछ भी नहीं पहन के रखा, सही में तुम तो बहुत ही अच्छे हो। आतना बोलते वो दोनों अपना काम वहाँ पे स्टार्ट कर देते, लेकिन हम देखते हैं जो जिन होती है वो आधी रात को जैसे अपने रूम से बाहर निकलती है उसको शिन के रूम के अंदर से आवाज़ सुनाई देने लग जाता है। अब वो आवाज़ सुन के जैसे वो दरवाजे झाँकती है वो देखती है वहाँ पे उन दोनों को। अब वो देख के सोच रहे होते हैं भले मैंने जैसे वीडियो को पहले भी देख रखा है वो मेरे क्लासमेट के साथ, लेकिन इतने नज़दीक से इन साउंड को सुनना सिस ब्रदर इन लॉ है वो तो सही में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अब यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, तो उसके आगे अब क्या होगा, क्या जो शिन है चीना के सिस्टर को भी अपने वश में कर लेगा या फिर शिन इसके बाद और सब क्या करने वाला है वो सब जानने के लिए आप लोगों को अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। तो अभी तब तक के लिए वीडियो में जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।